हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में कितने लोग अपीयर हुए हैं उसका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, मैंने 29 तारीख को आरटीआई लगा दी थी ये देखने के लिए कि कंपटीशन किस तरीके से चल रहा है। और आज है 11 अगस्त और आज आरटीआई रिप्लाई आया तो पता चला कि 12.36 लाख एस्पिरेंट्स टीयर 1 एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। ठीक है, ये अपना बड़ा नंबर है अब तक का। आप देखेंगे लगभग 50% के आसपास जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो एग्जाम देके आए हैं। 2022 में भी अटेंडेंस अच्छी रही थी, 47% थी, लेकिन जब उस टाइम पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसलिए सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि देके आ जाए। और जिसने 2022 में प्रिपरेशन करी तो वो अब सबको यही लगता है कि हाँ इतना प्रिपरेशन कर लिया है तो अगले साल भी अटेम्प्ट देना चाहिए, और इसलिए 2023 में अटेंडेंस जनरली ज़्यादा है। वरना अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके देखें तो हमारे पास सीजीएल 2018 में खैर ज़्यादा अब से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अपीयर होने वाले सिर्फ 8.37 लाख एस्पिरेंट्स थे। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि जून में नोटिफिकेशन निकला था 2018 के, और पेपर हुआ था 2019 के जून या जुलाई में, तो एक साल के बाद पेपर हुआ था। तो मेन रीजन ये रहा था। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बाकी जगह पे भी आप देखेंगे कभी कभी 32% अटेंडेंस, कभी कभी 32, 37, इस तरह से अटेंडेंस 45%, 47% ऐसी रही है। ठीक है, 50% एक बार 2017 में थी। ठीक है, जब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, 2016 का हो गया था पेपर, और 2023 के अंदर 50% अटेंडेंस दोबारा आई है। ठीक है, तो यहाँ पे 12.36 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर हुए एग्जामिनेशन में। अगर मैं सीजीएल 2021 से कंपेयर करूँ जहाँ वैकेंसी टेंटेटिव अभी तक की इससे मैच जा रही है, तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो पेपर देने वाले एस्पिरेंट्स है वो 72% ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता ही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 11.5 लाख के आसपास, 11.33 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स अपीयर हो, 45% में मान रहा था, लेकिन थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे कुछ मेजर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। बाकी मैंने एक आरटीआई और लगाई थी स्टेट वाइज वैकेंसीज के लिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी का रिप्लाई मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 177 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टैक्स असिस्टेंट की तो यहाँ पे एक स्टेट वाइज आप वैकेंसीज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज अभी तक हैं सीजीएल 2023 में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एनालिसिस करते टाइम भी आपको बताया था कि क्या वैकेंसी चल रही है। और बाकी आपके पास अगर किसी और डिपार्टमेंट की आरटीआई रिप्लाई हो तो मेरे पास भेज देना। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे आप भेजोगे तो वो मैं देख लूँगा और बाकी लोगों से भी कन्वे कर लूँगा। अगर मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की वैकेंसी हमारे पास 392 है। बाकी आज मैंने एक परसेंटेज की वीडियो अपलोड करी थी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन हमने सारे करे थे। ठीक है, जिसमें सीजीएल 2022, सीजीएल 2023, ठीक है, सीएचएसएल मेंस हो गया, आपका सिलेक्शन पोस्ट पेस 11 हो गया, सीपीओ 2022 हो गया, जो भी रिसेंटली एग्जाम्स हुए उनके सारे के सारे क्वेश्चंस उठा के एक सीक्वेंस में आपको कंसेप्ट के साथ मैंने करवाए थे। ठीक है, ये वीडियो देख लेना, इसमें इलेक्शन टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, जो बन सकते हैं, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से अब रिसेंटली क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं। 2022 से पीछे चला जाओ, 2021, 2020, 2019, 2018 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं इलेक्शन के एसएससी एग्जाम में, रेयरली आएगा, या आएगा तो ईजी आएगा, बट अभी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट कर लेना। जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड करी तो काफ़ी नए स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई, सर एक वीडियो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के भी डाल दो, एक रेस के क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो डाल दो, रेस के भी आए हैं। तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो डाली थी, सीजीएल 2022 में इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, आप वो चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम स्पेंड में रेस के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी टॉपिक हो गया, और स्टेटिस्टिक्स हो गया, और यहाँ पे आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो ये वीडियोस देखेंगे तो आपका काम इससे चल जाएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे मैं यही अलविदा लेता हूँ। और बाकी मेरी काफ़ी एस्पिरेंट्स से जैसे बात हो रही है, एक दो एस्पिरेंट्स मुझे ऐसे भी मिले जो कट ऑफ एनालिसिस देख के ये सोच के बैठ गए कि कट ऑफ एनालिसिस से कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 3-4 नंबर कम है तो वो तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। अगर मैं कोई एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता रहा हूँ, मैं सेफ स्कोर बताता हूँ आपकी हेल्प के लिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे क्या चल रहा है, लेकिन इसका मतलब अगर आप उस पर बेस्ड डिसीजंस लेने लगोगे तो मैं कट ऑफ एनालिसिस करना बंद कर दूंगा। क्योंकि देखो, एनालिसिस का मतलब होता है एक आइडिया देना। ठीक है, सारा डेटा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, एग्जैक्ट एनालिसिस कुछ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार एग्जैक्ट जाएगा, और उस पर बेस्ड आप डिसीजंस लो। जब वेरिएबल्स इतने ज़्यादा है, जब श्योरिटी बहुत सारी चीज़ों की हमारे पास नहीं होती, तो आपको एक आइडिया की तरह ही एनालिसिस को लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, आप उस पर बेस्ड अगर डिसीजंस लेने लगो और अपनी तैयारी छोड़ने लगो, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। ठीक है, आप किसी के ऊपर अपना ब्लेम नहीं डाल पाओगे कि इन्होंने ऐसा कह दिया तो मैंने तैयारी नहीं करी,
ठीक है, बाई चांस कट ऑफ कम चली गई जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उसमें भी मैंने दो कट ऑफ बताई थी कि अगर 15 गुना लिए या 10 गुना लिए, उसके अंदर वैकेंसी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और 15 गुना ले लिया तो फिर और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी चाहिए, आप ग्रेजुएट्स हो तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इसलिए मैंने एक वीडियो भी बना के बताया था कि मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं कंसिडर कर रहा हूँ और इसमें ये वेरिएशन आए तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है। ठीक है, तो स्मार्टली आपको चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर आप स्मार्टली डिसीजन नहीं ले पा रहे तो गलत है ये। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके ठीक ठाक स्कोर है, कहीं भी आपको लगता है कि चांसेस बनेंगे, तो आपको डेफिनेटली मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब तो सिलेबस भी डिफरेंट नहीं है, अब तो मतलब अगर मैं बात करूं मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग वही टीयर 1 में आता है, वही टीयर 2 में आता है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, वही तैयारी करनी है। ठीक है, नहीं हुआ तो आप टीयर 1 देंगे अगले साल का। ठीक है, या फिर सीपीओ आ रहा है या कोई स्टेनो आ रहा है, कोई ना कोई और एग्जाम देंगे आप। ठीक है, या फिर अगर आप एसएससी से हटके कोई और एग्जाम देना चाहें तो उसमें भी यही चीजें पूछी जाएंगी आपसे, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो किसी भी चीज को बहाना बना के कि यार इसमें नहीं होगा, निराश होकर बैठ जाओगे तो इस बार तो नहीं, अगली बार भी नहीं होगा सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन तक वही पहुंचते हैं जो कुछ भी हो जाए वो अपनी तैयारी में लगातार लगे रहते हैं। ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं चीजों को लेके। ठीक है, कभी भी आपको डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए तैयारी के दौरान। ठीक है, अगर आपको लगे कि आप 5-6 साल से तैयारी कर रहे हो और आप में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, तो हो सकता है कि आप शायद ये फील्ड आपके लिए अच्छी ना हो, आपके लिए कुछ और फील्ड बनी हो। बट अगर आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लगती है टाइम के साथ साथ तो डेफिनेटली आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। कंपटीशन तो है ही ऑब्वियसली, तो इतने लाखों लोगों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, तो आपको उन कुछ लोगों में आने के लिए स्पेशल होना पड़ेगा, और स्पेशल तब होगे जब मन नहीं करेगा आप तब भी पढ़ोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।